हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कुमार हल्ला बोल सक्सेस में आपको स्वागत करते हैं। आज से हम लोग लूसेंट का बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं। साइंस में भी एक टॉपिक हमने सोचा कि शुरू कर दिया जाए और हम इसमें लूसेंट के बायोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग को इसमें स्टडी करना है, क्योंकि लूसेंट का बायोलॉजी है जो एक सीरियल वे में नहीं दे रखा है। तो हम लोग देखेंगे कम टाइम में बायोलॉजी लूसेंट का कैसे कवर कर सकें। इसके अलावे लूसेंट के अलावे जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है कुछ हम लोग यहाँ मेंशन करते हुए चलेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं लूसेंट के बायोलॉजी में। तो अगर सबसे पहले अगर लूसेंट का हम लोग बायोलॉजी देखते हैं तो उसको में हम लोग का इस टाइप का क्रम वाइज चैप्टर दे रखा है। सबसे पहले इसमें आप अगर लूसेंट के बायोलॉजी में बात करते हो तो फर्स्ट नंबर में आपका हो जाएगा जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर में देखेंगे कोशिका है, थर्ड में जैव विकास है, फोर्थ में अनुवांशिकी है और फिफ्थ में है वनस्पति विज्ञान। तो हम लोग आज यहाँ वनस्पति विज्ञान से ही शुरू करने वाले हैं। ठीक है। वनस्पति विज्ञान सबसे पहले करेंगे, उसके बाद फिर जंतु विज्ञान दे रखा है। तो इस क्रम में दे रखा है, लेकिन हम लोग अपने तरीके से करेंगे ताकि इजीली समझ सके और बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझेंगे ताकि क्वेश्चन अगर आए तो एग्जाम में नहीं छूट पाए। साथ ही साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे जो एग्जाम में पूछा है। जैसे बिहार एसएससी एग्जाम में आपको इस वनस्पति विज्ञान से फर्स्ट ही चैप्टर जो बायोलॉजी का आपका लूसेंट में दे रखा है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा था कंटिन्यूअसली। तो ये सब चीज़ें हम लोग ध्यान रखते रहेंगे और जहाँ पास इम्पोर्टेंस क्वेश्चन रहेगा वहाँ टिक मार्क करके स्टार मार्क्स भी कर लेंगे। फिर उसके बाद जब वनस्पति विज्ञान हम लोग का समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद जंतु विज्ञान पर चलेंगे और इसको में मेनली जंतु विज्ञान में इसमें सेल दे रखा है, देखो कोशिका विभाजन यहाँ दे रखा है। उसके बाद बात करेंगे उत्तक का, उसके बाद सिस्टम जितना दे रखा है, फाइलम्स है, सिस्टम है और लास्ट में डिजीज करते हुए ये ख़त्म कर दिया। मेनली हम वनस्पति विज्ञान फोकस करेंगे, उसके बाद जंतु विज्ञान पर हम लोग आएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम लोग वनस्पति विज्ञान शुरू करने से पहले कुछ बायोलॉजी के बारे में जानेंगे कि उसका डिवीजन क्या है, कैसे है, कौन शब्द क्या दिया था, बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, ये सब छोटा मोटा शब्द देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं यहाँ। चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पास अपने बायोलॉजी चैप्टर पे। तो सबसे पहले आप देखोगे बायोलॉजी का, कि बायोलॉजी यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है। अब देखोगे बायोलॉजी है, बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक आपका हो जाएगा, यहाँ मैं कर लेता हूँ बायो, जिसका मतलब होता है लाइफ। दूसरा है लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी लाइफ के स्टडी को ही बायोलॉजी कहते हैं। ये मीनिंग्स हो गया, ये आप ये समझने के लिए हो गया आपको। अब सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी से ही पूछता है कि बायोलॉजी जो वर्ड है, शब्द है, सबसे पहले किसने दिया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको आप ध्यान रखोगे। लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने सबसे पहले ये शब्द दिया था। और अगर आप बायोलॉजी से आप कहें तो बायोलॉजी से एक क्वेश्चन और पूछता है, इसके फादर कौन है, तो ये भी आप एक कर लेना। अगर बायोलॉजी से इसके फादर जनक पूछ लेवे, जनक, या इसी को कर लो पिता, तो आपका कौन हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। तो आपको ये बेसिक 3 टर्म याद रखना है। बायोलॉजी ये तो उतना इम्पोर्टेंस है नहीं, ये ऑलरेडी आप जान गए होंगे एक बार कि लाइफ का स्टडी को कहते हैं। मेनली आपको याद रखना है जनक एक हो गया, शब्द किसने दिया था, ये 2 बायोलॉजी से यहाँ का क्वेश्चन हो गया। जनक अरस्तु याद ही हो गया होगा, और शब्द है लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे।
यहाँ के बाद अगर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट में अगर हम लोग लिखते हैं तो अब है बायोलॉजी का डिवीजन। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो बायोलॉजी 2 टाइप में डिवीजन होता है। फर्स्ट में आप यहाँ हम लोग को फर्स्ट में बोटनी आज हम लोग करने वाले हैं, तो फर्स्ट में हमने ले रखा है बोटनी। सेकंड में आपका हो जाएगा जूलॉजी। ठीक है, यानी वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। अगर वनस्पति विज्ञान के जनक आपको पूछेगा तो आपका हो जाएगा थियोफ्रेटस। ठीक है, और जंतु विज्ञान के कहेगा तो कौन हो जाएगा, अरस्तु। यानी यहाँ भी आपको अरस्तु हुआ। ओवरऑल अगर बायोलॉजी का पिता कहे ओवरऑल तो कौन हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। और फिर जंतु विज्ञान का भी जनक पूछेगा तो अरस्तु हो जाएगा। यानी दोनों यहाँ कॉमन हो गए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसी बारी बारी से रिलेट करके आप करोगे ना तो चीज़ें एक बार पढ़ लोगे ना तो अब 1-2 महीना के बाद भी चीज़ें याद रहेंगी। लेकिन आप ऐसे नहीं कर पाओगे तो फिर चीज़ें याद नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और टर्म हम लोग देखेंगे इसको में। अब हो गया दो में डिवीजन हो गया, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। उसके बाद अब जीवों का वर्गीकरण कैसे कैसे हो गया। जैसे आप यहाँ पास देखोगे कि सबसे पहले पादप और जंतु में बांटने का बायोलॉजी को टर्म में 2 भाग में डिवीजन का श्रेय किसके जाता है, तो है कार्ल लिनियस। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और पूछ लेगा लिनियस से। यहाँ से आपसे क्वेश्चन कहेगा कि द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति का जनक कौन है, तो कौन हो जाएगा, कार्ल लिनियस। ये आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया है क्वेश्चन, तो ये आपको स्टार मार्क हो गया। इसके बाद आगे जैसे जैसे समय आते गए उसके बाद आपको ये 2 से 3 डिवीजन हो गए, यानी जीवों को 2 नहीं 3 भागों में बांटे गए। इसके बाद आते हैं हैकल साहब। हैकल साहब बोलते हैं कि 2 नहीं 3 भागों में बांटा जाएगा, और वो है तीसरा भाग प्रोटिस्टा। याद कैसे रहेगा कि 3 भागों में बांटा गया, तो आपको देखो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 वर्ड का नाम है हैकल। ऐसे आप रिलेट करके याद रखोगे चीज़ें। ठीक है, क्योंकि ये 1 लाइनर है, इसको याद ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर हम पूछ ले कि प्रोटिस्टा में एक आध वो एग्जाम्पल देखते हैं तो आप देखोगे प्रोटिस्टा में कौन आता है। ये हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का जो दिया हुआ है ना उसको में पढ़ेंगे तो वहाँ मेंशन है। ठीक है, वहाँ बड़ी क्लियर समझेंगे प्रोटिस्टा किसको कहते हैं, मोनेरा किसको कहते हैं। तो लेकिन एग्जाम्पल आप समझ लो प्रोटिस्टा में कौन कौन आएंगे। एग्लिना आ जाएगा आपको, प्रोटोजोआ, ये कोशिकीय जीव है लेकिन यूकैरियोटिक है। ये चीज़ें हम लोग समझेंगे बाद में, बस एग्जाम्पल में यहाँ एक बार देख लो चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट का। अब 3 डिवीजन हो गए। अब फिर जैसे जैसे टाइम बीतते गया अगले साइंटिस्ट आए, उन्होंने समस्त जीवों को 3 से 4 भागों में डिवीजन किया, और चौथा वो कौन है, वो है आपका मोनेरा। ठीक है, कौन है, मोनेरा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 3 से चौथा में कौन हो गया, मोनेरा। और मोनेरा कौन जोड़ा, तो कोपलैंड। अब कैसे याद रहेगा, देखो वो पादप हो गया, जंतु हो गया, प्रोटिस्टा हो गया और मोनेरा हो गया। तो 4 लेटर है और 4 लेटर का नाम है कोपलैंड। ऐसे याद रहेगा। ठीक है, 3 है तो हैकल। ठीक है, ऑप्शन में भी अगर एग्जाम में आ जाए तो 3 वर्ड ध्यान रखना इस चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। फिर टाइम बीतते गया, एक साइंटिस्ट और आए, उन्होंने जीवों का कहा 4 नहीं 5 भागों में उसके गुण के आधार पर बांटा गया। पादप में रखे गए, कुछ जंतु में आते थे जो जंतु में रखा गया, प्रोटिस्टा में जिसको रखा गया उसको प्रोटिस्टा में रखा गया, मोनेरा में रखा गया, और कवक में। तो ये हो गया व्हिटेकर साहब। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि 5 जगत में बांटने का श्रेय समस्त जीवों को किसे जाता है, व्हिटेकर। देखो 5 लेटर का भी है, देखो इजीली अब में भी आपको याद हो गया होगा। अब देखो यहाँ मोनेरा में कौन कौन सा एग्जाम्पल है, तो जितना बैक्टीरिया है सब मोनेरा में आ जाएगा। बैक्टीरिया कौन कौन होता है, तो देख लो 3 बैक्टीरिया के यहाँ नाम लिखा हुआ है। एक बैक्टीरिया हो जाएगा, फिर एगो साइनोबैक्टीरिया का नाम सुने होंगे, और एक हो गया आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये तीनों बैक्टीरिया आपको किस में आ जाएंगे, किस जीव में आ जाएंगे, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है ना, आपको होगा मोनेरा में। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। देखो अभी तक एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुका है, लेकिन ये रेयरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट यही आपसे
पूछ लेवे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट वनस्पति विज्ञान पे। तो चलिए हम लोग का वनस्पति विज्ञान जो मेंशन है लूसेंट में उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आएंगे, वो हम लोग देखेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे, और जहाँ चीज़ें याद करना होगा उसको बार बार याद भी करते हुए कि कैसे याद रखे जाए ताकि इजीली हो याद रहे आपको। अब हम लोग वनस्पति विज्ञान यहाँ से शुरू करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान आप यहाँ से शुरू करोगे तो सबसे पहले देखो कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी मेनली पेड़ पौधा से रिलेटेड है, तो वनस्पति विज्ञान उसके क्रियाकलाप को जितने हैं उस सबको आपको पेड़ पौधा को क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान कहेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपको थियोफ्रेटस, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, इस थियोफ्रेटस वनस्पति विज्ञान के पिता हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल बायोलॉजी का कहे तो अरस्तु, अगर जूलॉजी के कहे जंतु का तो अरस्तु, लेकिन अगर कहेगा वनस्पति का हो जाएगा तो आपको थियोफ्रेटस हो जाएगा। यहाँ तक कंफर्म याद हो गए होंगे चीज। अब आते हैं पादप के वर्गीकरण। पादप का वर्गीकरण सबसे पहले 1883 में कौन किए, एकलर साहब ने। ये डेट कैसे याद रहेगा, इस बायोलॉजी में डेट ज़्यादा मेंशन नहीं है, मैं भी पूछ दे तो आपको याद रखना है कि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है, ठीक है। 1885 से 2 साल पीछे चला जाना, आप 2 साल पीछे चल जाएंगे, बैक मार देना तो आपको 1883, अब ये चीज़ें याद रहेंगी। अगर कोई डेट ऐसा आता है तो उसके अगल बगल का डेट याद रखो जो आपको इम्पोर्टेंस याद है, और उससे पीछे आगे 4 साल 2 साल ऐसे जोड़ के याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि डेट याद रखना बहुत डिफिकल्ट काम है, ठीक है ना। तो आप जो चीज़ें घटना इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसको आप याद रखो, उसी से आप सब चीज़ रिलेट कर लो, ठीक है ना। जैसे हम इससे पहले हम हिस्ट्री का वीडियो लोड किए थे तो उसमें एक आया था 1883, तो 1883 से 63, तो 63 से हमने 2-3 डेट रिलेट कर दिए थे कि रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था 1863 में, और फिर पूरा पाषाण काल के बारे में जो खोजा गया था उसके बारे में। तो ऐसे आपको डेट याद रखनी है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं मेनली हम लोग का जो टॉपिक है उस पर, ठीक है। तो एकलर साहब ने सबसे पहले इसको डिवीज़न किया था, तो एकलर आपको यहाँ से याद रखना है, ये एकदम इम्पोर्टेंस है। पूछ देगा आपसे यहीं से क्वेश्चन के वनस्पति जो पादप जगत है उसको 2 भाग में बांटने का श्रेय किसे जाता है, तो एकलर साहब का, ठीक है। अब पादप 2 भाग में बटा, वो एक है अपुष्पभेदी और दूसरा है पुष्पभेदी, ठीक है। नाम से ही क्लियर है, इसमें पुष्प नहीं होगा, ठीक है, इसमें पुष्प होगा, यानी पुष्प से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसका अपुष्पभेदी का देखा तो क्रिप्टोगेमी कहते हैं। कभी कभी अपुष्पभेदी ना देके आपको हिंदी में ही लिख देगा क्रिप्टोगेमी, ये चीज़ें कर लो आप, क्रिप्टोगेमी, तो ये चीज़ें आप देख लेना, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप हिंदी सिर्फ याद कर लो और वहाँ अपुष्पभेदी खोजो और वहाँ मिले ही नहीं, ये चीज़ें याद रखना, क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। बायोलॉजी में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों याद करना पड़ेगा, जो हिंदी पढ़ रहे हैं उसको इंग्लिश भी याद रखना है। जैसे लीवर, यकृत, किडनी, ब्रिक ऐसे कर करके देगा, ठीक है। कभी लीवर लिख देगा हिंदी में, कभी किडनी लिख देगा, कभी यकृत लिख देगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करेगा वो। तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन नहीं करने, पहले आपको हम बता दे रहे हैं बायो में कि हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से आते हैं मेनली इस पर बात करते हैं कि अपुष्पभेदी 2 टाइप का मेरा हो गया। 2 टाइप में सबसे पहले आप अपुष्पभेदी हम लोग करेंगे, इसके बाद हम लोग पुष्पभेदी करेंगे। अब इसका में भी देख लेते हैं। अपुष्पभेदी में हमारा 3 टाइप होगा, थैलोफाइटा नंबर 1, दूसरा का बात करें ब्रायोफाइटा, तीसरा का बात करें टेरिडोफाइटा। अब याद ही कैसे रहेंगे, देखो आपको एकदम क्रम वाइज ही याद रखने हैं, ठीक है। ऐसा ना है कि टेरिडोफाइटा पहले कर देना, ब्रायोफाइटा और लास्ट में कर देना, आपको क्रम से। तो याद कैसे रहेगा, तो TBT, ठीक है, हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश में यहाँ P साइलेंट है तो P हो जाएगा TBP, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको याद रखना है TBT, ठीक है ना। TB ऐसे याद रहता है, वैसे करके आपको याद रखना है। हम लोग को मेनली फोकस करना है कि चीज़ें याद कैसे रखा जाए, ठीक है। पढ़ने के लिए तो बुक में बहुत सारे बुक हैं, लेकिन याद आप कितना रखते हो मायने ये रखता है, ठीक है। तो इस पर हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं, ये 3 भाग में डिवीजन हो गया।
उसके बाद थैलोफाइटा में भी 3 डिवीजन यहाँ दे रखा है आपको। शैवाल होगा, ठीक है, एल्गी, कवक होगा, फंगी, और थर्ड क्या है, बैक्टीरिया है। अब कहीं कहीं आप बुक में देखे होंगे कि एक इसमें और जोड़ देता है लाइकेन। तो लाइकेन यहाँ पास आपको कवक और शैवाल है जिसका मिश्रण को यहाँ कहेंगे लाइकेन। तो ठीक है, तो अलगे से लाइकेन भी लिखा मिलेगा, तो इसे हबड़ाना नहीं है। हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसको दोनों में एक ही साथ पैचअप कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अपुष्पभेदी का, ठीक है। अपुष्पभेदी फेनेरोगेमी में भी कुछ समझ लेते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको पूरा डिटेल से समझ लेंगे, ठीक है ना। तो इसको में अगर हम देखते हैं तो इसका 2 टाइप हो गया, एगो नग्न बीजी हो गया और एगो आवृत्ति बीजी हो गया, ठीक है। नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, इसको देख लो। फिर आपको हिंदी इंग्लिश यहाँ दोनों याद रखना है। और यहाँ पर आवृत्ति बीजी में एंजियोस्पर्म होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नग्न बीजी में डिफरेंस यही है, इसमें भी बीज होगा, इसको में भी बीज होगा, लेकिन इसको में जो बीज होगा वो फल के बाहर में होगा। तो फल के बाहर में यहाँ आप मेंशन कर लेना, ठीक है, यार हम लोग करेंगे उस समय फल के बाहर में, और यहाँ हो जाएगा फल के अंदर में, ठीक है। यही डिफरेंस मेन है, ठीक है, फल के अंदर में। तो ये चीज़ें आप कर लेना, ठीक है। यहाँ मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा फल के अंदर में। तो ये चीज़ें आप समझना। अब फिर आवृत्ति बीजी यानी एंजियोस्पर्म में देखें तो 2 डिवीजन है हम लोग का, एक बीजीय और द्विबीजीय, यानी मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है। तो ये लोग इसको हम लोग यहाँ पर ही लेफ्ट स्किप करेंगे। मेनली हम लोग फोकस करते हैं अपुष्पभेदी यानी क्रिप्टोगेमी पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें फर्स्ट पर कर लो इसको, और इसी को हम लोग फिनिश करेंगे, और इसको फिनिश करने के बाद हम पुष्पभेदी पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब आगे में हम बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। आगे हम लोग आ गए, और इसको सबसे पहले आप है कि आप इसको करने के बाद आप बुक खोल के इसको इजीली देख सकते हो और उसको समझ सकते हो। कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है आप बुक में ही नोट कर सकते हो, जैसे यहाँ पास आपका देखो स्पेस खाली है तो यहाँ पास आप मेंशन कर लेना, ठीक है। चीज़ें अब पढ़ते हैं अपुष्पभेदी। अपुष्पभेदी मतलब क्या हो गया, जैसे कि इसको में पुष्प नहीं होगा, पहले ही हम नाम से ही क्लियर है, ठीक है, और बीज भी नहीं है, ठीक है। पुष्प और बीज इसको में नहीं आपको मिलेंगे, यही अपुष्पभेदी यानी क्रिप्टोगेमी हो गया। इसका 3 डिवीजन था, कौन है, टी बी टी, याद रहेगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा और हमारा इंड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको थैलोफाइटा के बारे में। तो थैलोफाइटा क्या है ये, तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह वाला यही है, ठीक है। अगर पूछेगा कि टी में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे पहला वाला जो है सबसे बड़ा है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह यही है, सबसे बड़ा, ठीक है। इस पौधे में शरीर सुकाय होता है। सुकाय का अर्थ क्या हो गया, जिसको में ना जड़ होगा, यहाँ लिखा हुआ ना जड़ है ना तना है और ना ही पत्ती में विभक्त होते हैं, इसका मतलब हो गया सुकाय। इसमें संवहन ऊतक नहीं होगा, यानी जाइलम, जाइलम, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम इसको में नहीं होगा, मौजूद नहीं होता है, ठीक है। इसमें संवहन ऊतक नहीं होगा। फिर अब इसको में थैलोफाइटा में 3 डिवीजन था आपको, शैवाल था, कवक था, बैक्टीरिया था। तो इसको में हम लोग देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले आपको शैवाल है, तो शैवाल करने से पहले हम लोग देखेंगे कि शैवाल एक्चुअली होता कैसे है, क्योंकि एक शैवाल का इमेज दिमाग में बन जाए ताकि चीज़ें कुछ कुछ माइंड में याद रहे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शैवाल को कि शैवाल एक्चुअली होता कैसा है। तो देखो यहाँ पास आप देखोगे यहाँ शैवाल के बारे में देखेंगे, तो देखो ये आपको सब शैवाल है, ये नज़र आ रहा है समुद्री शैवाल। यहाँ पर लिखा भी है ग्रीन एल्गी डिफरेंट, ठीक है ना, ग्रीन एल्गी शैवाल ही है। ये देखो समुद्री में आपको ग्रीन एल्गी शैवाल दिखेगा। और हम नेक्स्ट के बात करें तो आपको देखो यहाँ पास भी देखो ये सब शैवाल है, ये सब शैवाल है, ये सब शैवाल है, आपको सब शैवाल दिख रहे हैं। और उसके बाद आप देखोगे
के नीचे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट सवाल दिखेंगे, जैसे देख लो ये सब। तो ये सब आपका क्या हो गया, देखो ये सब सवाल है, दिख रहा है ना, ये देखो चट्टान पर उगा हुआ सवाल है, ये देखो यह सवाल है, ये है, ये है। तो ये सब सवाल है, और मेनली ये सब सवाल का फिगर है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। तो आपको सवाल मेनली एक दिमाग में इमेज गया होगा कि सवाल एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर और सवाल को देखते हैं कि यहाँ सवाल में क्या क्या चीज़ें हमको मेन। तो सबसे पहले है कि आपको सवालों को अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंस है, बार बार आपसे पूछा जाएगा कि फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो सवाल का अध्ययन। दूसरा में देखेंगे कि ये पेड़ पौधा जैसा हरा है, तो क्या यह पर्णहरित होगा, ठीक है, पर्णहरित युक्त होगा। साथ ही संवहन उत्तक भी इसको में होंगे। अब अगर संवहन उत्तक होंगे तो इसको में प्रकाश संश्लेषण आपको करेगा। आत्मपोषी, खुद भोजन बनाते हैं ये, ठीक है, सूर्य में फोटोसिंथेसिस करेंगे। और इसका शरीर सुकाय सदृश होता है, यानी इसको में आप कहो तो बीज पत्ता ये सब हल्का हल्का थोड़ा सा आपको दिखेगा, ठीक है ना, हल्का दम रहेगा, नॉर्मली ज़्यादा ये नहीं है आपको यहाँ पास ऐसे ऐसे जमा रहेगा, ऐसा नहीं कि इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको होगा, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो ये चीज़ें आपको अपने आप भोजन बनाएगा, किसी पर डिपेंडेंट ये नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको सवाल से मेनली इतना प्रॉपर्टी याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद सवाल के बारे में चले कि लाभदायक क्या है हमारे लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन अब आपसे पूछा है, जो एग्जाम में हर बार पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको याद रखने चीज़ें। अब आ जाते हैं सवाल के यूज पर। तो भोजन के रूप में आपको कहेगा, तो इसमें कौन कौन से सवाल याद रखना, देखो अल्वा सवाल दम याद रखना है आपको, सर्गासन सवाल हो गया, ये सब फेमस सवाल है, इस सबको याद रखना है। लेमनेरिया हो गया, और ये हो गया नॉन स्टॉक। ये 4 सवाल आपको भोजन मानी हम लोग खाने के यूज में कर सकते हैं। वो फोरफाइरा भी है, लेकिन ये नाम ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये नाम आप बार बार सुनोगे, एग्जाम में भी आपको मिलेगा ये चारों नाम। ये चारों नाम पर ज़्यादा फोकस करना, बार बार इसका रिवीजन, अल्बा, सर्गासन, लेमनेरिया, नॉन स्टॉक, ऐसे करते रहना, ठीक है। तो चीज़ें आपको याद होगा। साथ ही साथ लेमनेरिया का भी देखो यहाँ यूज है, लेमनेरिया का है वो डीन बनाने में भी यूज होता है। एक और यहाँ सवाल का नाम बात करें तो यहाँ फ्यूकस, ये भी सवाल याद आप रखना, फ्यूकस, ठीक है। आपसे ऑप्शन में इसी कर देगा 4, यहाँ से 3 डाल देगा, अल्बा, सर्गासन, लेमनेरिया, एक कवक का नाम डाल देगा। आपसे कहेगा कि इनमें से छांटिए कि कौन सा सवाल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से बनाया जा सकता है, ठीक है, लूसेंट से ही क्वेश्चन हार्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। और एकदम लाइन बाई लाइन जैसे हम बता रहे हैं वैसे करते जाओ, और उसके बाद देखो आपको में इम्प्रूवमेंट का तो नहीं आएगा, एकदम ईजिली आएगा, और बहुत सारे चीज़ें एकदम आप कर लोगे आसानी से क्वेश्चन। अब खाद के माने हम खाने के बारे में, अब यहाँ भोजन है तो खाद के रूप में नॉन स्टॉक, एना बिना, देखो एना बिना नॉन स्टॉक, यहाँ नॉन स्टॉक यहाँ भी था। औषधि के रूप में करें तो औषधि के रूप में बात करें तो औषधि के रूप में देखो आपको यहाँ से आ जाएंगे, ये कर लेता हूँ, देखो कोलेरेला, ठीक है ना, औषधि के रूप में, ये कलर ज़्यादा ये कर लेगा। ये देखो कोलेरेला जो सवाल है इसको याद रखना है कि क्योंकि यहाँ भी कोलेरेला सवाल है। तो यही क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा था कि वायुयान में जो कौन सा सवाल को ले जाते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक लोग जब जाते हैं एस्ट्रोनॉट, तो कौन सा सवाल ले जाते हैं, तो कोलेरेला ले जाते हैं। इसका हम इम्पोर्टेंस आपको बताएंगे। अब यहाँ पर औषधि के रूप में कोलेरेला से जो एंटीबायोटिक जो बनता है, एंटीबायोटिक जो है प्रतिजैविक दवा है, प्रतिजैविक, वो है कोलोरेलिन नामक एंटीबायोटिक बनता है आपको, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन से सवाल से टिंचर आयोडीन बनता है। ये क्वेश्चन दम यहाँ कर लो, आप स्टार लगा लो, बहुत बार पूछा। तो ये है लेमनेरिया वाला, ठीक है, ये आपको दम स्टार ये याद रखना ही है, दम इम्पोर्टेंस है। लेमनेरिया सवाल से टिंचर आयोडीन बनता है। अब अनुसंसाधन कार्यों में कहेगा कि कौन सा है जो यूज होता है, तो कोलेरेला होगा, एस्टुलवेरिया होगा, यहाँ बोलोनिया आप याद रखना, ठीक है। तो ये सब कुछ सवाल है, इसको आप बार बार रिवीजन करते रहोगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगे। अगर नहीं भी याद होता है तो आप इसको एक पेज पर अलग से लिख लो,
भोजन के रूप में कौन कौन यूज करते हैं, इसको बार बार इसको रिवीजन करना। अब आते हैं क्लोरेला शैवाल पर, जो अंतरिक्ष यान में यूज होता है, और ये इसका मेन है कि यात्री इसको प्रोटीन, भोजन और जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। अब इसका यूज क्यों करते हैं ये चीज़ें आपको हम बताते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आप भोजन तो ऊपर नहीं ले जाओगे, और ऊपर ले भी जाओगे एस्ट्रोनॉट में तो वहाँ पड़ी तो ग्रेविटी है नहीं, तो आपको वहाँ पड़ी क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा। अगर आप कुछ चीज़ें वहाँ ले जाके खाना खाते हो तो फिर डाइजेस्ट हो जाएगा, तो फिर आप बाहर में कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा कुछ निकालोगे, मल मूत्र ये सब। लेकिन ये अब क्लोरेला शैवाल खाते हो तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बाहर में कुछ चीज़ें नहीं निकालोगे, यानी उत्सर्जन आप यहाँ से कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। या आप बाहर में प्रोडक्ट कुछ वेस्टेज चीज़ नहीं निकाल पाओगे, इसका फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जब वायुमान में ये जाता है तो CO2 जो आदमी छोड़ता है, जैसे हम लोग सांस लिए तो CO2 छोड़ते हैं, तो ये ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके जगह से अब सबसे हल्का भी होता है, यह हल्का भी होता है, ठीक है। इसीलिए और कम खाइएगा, आपको पूरा प्रोटीन देगा, जितना एनर्जी भोजन खाने से उसको इतना इसको खाने से आपको एनर्जी ये देगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इस पर आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, कुछ हम और सवाल के बारे में जो लूसेंट में मेंशन नहीं है उसके बारे में हम देखते हैं। अब देखो, सवाल जनरली होता है 5 कैटेगरी का। कितना कैटेगरी का होता है? 5 कैटेगरी का होता है, ठीक है। अब इसमें से आपसे पूछ देगा, 5 कैटेगरी में विभक्त है। अब बात करते हैं सवाल का, तो आप देखो अगर ग्रीन कलर का सवाल है तो वो कौन सा कैटेगरी का है? क्लोरोफाइसी। कौन है? क्लोरोफाइसी पर। तो वो फाइकोलॉजी यहाँ पर ही है सवाल, यहाँ आप देखो, आप देखो यहाँ पर क्या है, सवाल को अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, तो यहाँ पर ही फाइसी है, तो सवाल से रिलेटेड है, ऐसे समझोगे आप, ठीक है। अब कहेगा थियोफाइसी, तो थियोफाइसी आपको कौन सा कलर होगा? ब्राउन वाला, ठीक है। ग्रीन वाला होगा क्लोरो, आपको ऐसे याद रखना है, ग्रीन क्लोरो, बस इतने। ब्राउन थियो, ठीक है। रेड रोडो, ऐसे याद कैसे रहेगा? ये रेड है तो ये रोडो है, ठीक है। रोडो रेड दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, एक जैसा, तो हो जाएगा कंफर्म। येलो होगा जेंथोफाइसी, क्या होगा? जेंथोफाइसी, ठीक है। अगर आप कहेगा कि नील हरी सवाल हम नाम सुनते हैं, नॉन स्टॉक सुनते हैं, एना बीना है, तो ये कौन सा सवाल है? तो ये मिक्सोफाइसी का सवाल है, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ें में भी याद हो गया, ग्रीन क्लोरो, ब्राउन थियो, रेड रोडो, येलो जेंथो और नील हरी सवाल मिक्सो, ठीक है। ये 5 गो सवाल होता है, और इसका कलर जो है आपको हम बता देंगे, ग्रीन वाला का कलर का होगा तो कौन सा सवाल होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन नील हरी सवाल से आपको पूछता है कि इसका यूज कौन होता है, तो पूछता है कि धान के खेत में, धान जो खेती होता है चावल का, धान या चावल यहाँ कर लो आप, चावल, चावल के खेत में उर्वरक के रूप में, ठीक है ना, उर्वरक के रूप में कौन सवाल का यूज करते हैं? तो ये आप सवाल याद रखना, आप नील हरी सवाल, ठीक है, याद रहेगा। ये चीज़ें आप याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ आप स्टार मार्क कर लोगे। और अगर नहीं है ये चीज़ मेंशन लूसेंट में नहीं है तो आप अलग से लिख लोगे, वहीं पास लिख लो या वहीं पेज चिपका लो, लेकिन लिख लो। एना बिना भी आपको इसको में हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ सवाल आपको एग्जाम में जो पूछता है, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही चीज़ें बता रहा हूँ मैं, बार बार पूछा है। एक है सवाल का नाम है प्रोटोडर्मा। अब समुद्र में कछुआ रहता है, तो उस कछुआ के पीठ पे जो है ना, कौन सा सवाल उग जाता है, क्वेश्चन पूछा है, तो प्रोटोडर्मा, ठीक है। ऐसे याद रखोगे, डर्मा कैसे याद रहेगा? प्रोटो, तो कछुआ जो समुद्र में रहता है उसे देख के डर जाओगे आप, तो प्रोटोडर्मा, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। हमको चीज़ें याद कैसे रखना है, मायने ये रखता है, ये मत याद रखता है, ये नहीं रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं, मायने ये रखता है कि हम किस वर्ड से उसको हम याद रख सकते हैं, ठीक है। अब एक सवाल है ट्राइकोडेस्मियम, ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम, ठीक है। इसका क्या है?
तो इस समुद्र में पाया जाता है, जहाँ पाएगा वहाँ समुद्र का पानी लाल रहेगा, ठीक है। जैसे लाल सागर आपको है, नाम सुने को लाल सागर। लाल सागर क्या है, तो उसको में ये शैवाल की मौजूदगी ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ का पानी का कलर क्या है, रेड है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ट्राइकोडेस्मियम, ठीक है। इसको 2-3 बार रिवीजन करोगे, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलिए हम लोग का सवाल हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या मिलता है। अब मिलता है कवक। तो सबसे पहले हम लोग कवक को एक बार फिगर में देखते हैं कि कवक होता कैसा है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से फिगर देखेंगे और देखेंगे कवक होता क्या है। तो ये देखो कवक, अब मशरूम का नाम सुने और हम लोग खाते भी हैं मशरूम बहुत बार। तो ये आपका मशरूम है, कवक है। तो देखो ये मशरूम हो गया, देखो ये हो गया, ये मशरूम हो गया, ये सब आपका कवक है, ठीक है। और आगे हम देखें इसमें और सारा, तो देखो ये सारा मशरूम आपको दिख रहा होगा, तो ये सब आपका कवक में आता है, ठीक है ना। और अगर हम इसको में और देखोगे, अगर और आगे में जाओगे, तो ये सब आपको जो दिख रहा है, देख लो, ये सब देखो, ये सब क्या है, कवक है। ये देखो आपका कवक है, ये देखो आपका शैवाल है। तो देखो शैवाल और कवक ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो यही दोनों मिल के आपस में लाइकेन बनाएंगे। जब हम लाइकेन करेंगे तो उसको लाइकेन का भी हम देखेंगे कैसे चीज़ें होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में एक पिक्चर ऐड हो जाना चाहिए, ताकि चीज़ें कैसे कैसे रिलेटेड है। पिक्चर देखोगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको है, देखो यहाँ पास ये सब क्या है, ये सब आपका कवक है, ठीक है। आपको एक दिमाग में इमेज गया होगा। अब आते हैं हम लोग कवक, कवक के बारे में पढ़ते हैं यहाँ से। तो कवक के अध्ययन को हम कहते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी। यहाँ लिखो, यहाँ कर लो माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता है हिंदी में और ऐसे भी लिख सकता है इंग्लिश में। आपको हम बोले हैं कि बायोलॉजी में दोनों टर्म आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा माइकोलॉजी, ठीक है। अब उसके बाद कवक के बारे में कि पर्ण हरित रहित होता है, ठीक ना, यानी ये हरा नहीं होता है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, ठीक है। पर्ण हरित रहित होता है, मतलब पर्ण हरित नहीं होता है। केंद्रीय सकेंद्रीय होता है, संवहन ऊतक रहित होता है, ठीक है, संवहन ऊतक भी नहीं होगा। और ये थैलोफाइटा है, हम लोग अभी थैलोफाइटा में पढ़ रहे हैं। थैलोफाइटा में आपको कौन कौन आ गया, शैवाल आ गया, कवक आ गया, बैक्टीरिया आ गया और लाइकेन आ गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना, कौन सी चीज़ें में आपसे पूछ लेगा कौन सा थैलोफाइटा का भाग नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। देखो लाइकेन हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको करना है, समझना है कि कौन किस में होगा। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर याद करो, उसके बाद चीज़ें आगे में बढ़ो, ठीक है ना। तो ये सब आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है, ठीक है। अब कवक में जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजेन के रूप में मौजूद रहता है। अब ये कैसे याद रहेगा कि ग्लाइकोजेन के फॉर्म में रहता है, तो चलिए हम आपको रिलेट कराते हैं कि ग्लाइकोजेन कैसे आपको याद रहेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं ग्लाइकोजेन। यहाँ पास ऊपर में मैं कर लेता हूँ। अब है ग्लाइकोजेन का प्रमाण। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फाइनली ग्लूकोज में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये ग्लूकोज है और यहाँ है ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन, ठीक है। अब जो हम लोग जो भोजन यहाँ से कार्बोहाइड्रेट खाएं, कार्बोहाइड्रेट हम लोग भोजन खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, जो भी खाएं, ये कार्बोहाइड्रेट्स जाकर चेंज हो जाएगा ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज से यहाँ फाइनली आपको यहाँ से हो जाएगा C6H12O6, ठीक है।
ये ग्लूकोज टूटेगा और यहाँ से आपको एनर्जी ATP के रूप में एनर्जी आपको मिलेगा। लेकिन आप जानते हो कि एक हम लोग के अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। बात कर हाँ, इंसुलिन है। तो ये क्या करता है कि जो हम लोग को ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो ये ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर आप भोजन 1-2 दिन नहीं करते हो फिर भी हम लोग जिंदा रहते हैं तो ये चीज़ें क्या होता है, कन्वर्ट होकर आपस में फिर ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। तो हम लोग को में कहेगा कि स्टोर फूड किस रूप में स्थित रहता है, मानव शरीर में, तो कौन सा हो जाएगा, ग्लाइकोजेन में। यानी हम लोग में भी स्टोर रहता है ग्लाइकोजेन के रूप में भोजन, और अगर कहे कवक में भी तो रहेगा आपको ग्लाइकोजेन के रूप में भी भोजन स्टोर रहेगा। ये चीज़ें आपको कंप्लीट हो गया होगा में भी, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पे, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कि जो इसका कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। इसका बना होता है काइटिन का। ये चीज़ें आपको एकदम याद रखना है। ये सब VVI क्वेश्चन है, समझ लो, ये सब स्टार मार्क्स क्वेश्चन है, हर बार कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग का ये बिहार SSC में ये क्वेश्चन पूछा था, जो इस बार एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि कौन सा कवक का डबल रोटी निर्माण में यूज किया जाता है, वो कवक का नाम बताइए। तो कौन था, साइक्रोमाइसेस, ठीक है ना। अब इसको कैसे याद रखोगे, ठीक है ना, ये कौन सा कवक है जो कैसे याद रहेगा। तो आप समझ लो डबल रोटी आप बना रहे हो तो आप हजारों सैकड़ों बना रहे हो, सैकड़ों रोटी बनाना है, तो देखो साइक्रोमाइसेस, ऐसे करके आपको चीज़ें याद रहेंगे, ठीक है ना। सैकड़ों रोटी बनाओ, साइक्रोमाइसेस, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब कवक से होने वाले रोग के बारे में देखना है, और यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता है। आप इसको करना है आपको, और कैसे याद रखना है, मायने ये रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ें हम देखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग का टॉपिक है वो कवक से होने वाला रोग है। तो अब कवक के बारे में पढ़ोगे तो सबसे पहले कह रहा है कि इसे सबसे अधिक हानि रस्ट है और स्मट है, ठीक है। इसी से सबसे ज़्यादा हानि होता है पौधों को, ठीक है। पौधों में होने वाला रोग के बात करें तो देखो, सबसे पहले सरसों का सफ़ेद रस्ट है, गेहूं का ढीला है, गेहूं का कीटू है, आलू का अंगमारी है, गन्ने का अपक्षय रोग है, मूंगफली का टिक्का रोग है, और यहाँ आलू का मस्सा रोग है। और धान के बात करें तो आपका क्या है, भूरी अर्ज चीटी है, ठीक है। यह है आलू का पिछला है, अंकुरणों का डैपिंग रोग है। ये सब चीज़ें आपको लिखी हुई है, लेकिन ये आपको चीज़ें ऐसे पढ़ोगे तो याद होगा नहीं। इसके लिए हमने एक तरीका निकाला है कि याद होगा कैसे, देखो ऐसे याद होगा। अब बात करता है सरसों में, तो सफ़ेद रस्ट, ठीक है, कौन हो जाएगा, सफ़ेद रस्ट। गेहूं में कौन कौन रोग होगा, तो ढीला कीटू, गेहूं में ढीला कीटू, ऐसे कर करके याद करो आप चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये सब डायरेक्ट आपको याद रखने वाले हैं। आलू को बोलें तो अंगमारी, फिर यह अंगमारी में आप पेछला जोड़ दो, है ना, पेछला अंगमारी। फिर एक मस्सा रोग है आलू में, ठीक है। आलू में आपको कौन कौन है, अंगमारी, पेछला अंगमारी, मस्सा रोग, ऐसे। गेहूं में ढीला कीटू, ऐसे करके। सरसों में सफ़ेद रस्ट, ठीक है। गन्ना में कैसे याद रहेगा रोग, तो गन्ना देखते होगे, जब आप देखते होगे तो लाल टाइप का हल्का दिखता होगा, तो लाल अपक्षय रोग, ये इजीली याद हो गए होंगे, ठीक है। आलू में अंगमारी, पिछला अंगमारी, मस्सा रोग, ये याद हो गए होंगे आपको। अब बोले मूंगफली में, तो ये कर लो इम्पोर्टेंस, जो हर बार पूछता है और आप कंफ्यूज भी करोगे। मूंगफली तो टिक्का रोग, अब कैसे इसको याद रखोगे, तो मूंगफली है तो टिक्का रोग है ना, टिक जाता है मूंगफली, जहाँ भी रहेगा वहाँ टिक जाएगा, ऐसे करके याद कर सकते, ठीक है। अब धान या चावल के करें तो भूरी अर्ज चीती, ठीक है, उसमें चीती लग जाता है धान उनके, अगर आप गांव में रहते होगे तो ये चीज़ें आप देखते हो कि धान में थोड़ा ना भूरा कलर का, ब्राउन कलर का हो जाता है, तो वही है भूरी अर्ध
चीती। ठीक है, ये भी याद हो गए होंगे। अब है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, जो बार बार पूछता है और हमेशा आपको मिलेगा, परागकणों में कौन सा रोग होता है, तो डैम्पिंग रोग, एकदम इम्पोर्टेंस है। ये दोनों आपको चीज़ें हमेशा कंफ्यूज करेंगे, तो इसको आप बार बार रिवीजन करना। मूंगफली में टिक गया, परागकणों में डैम्पिंग, ठीक है, डैम्पिंग रोग होगा। तो ये सब रोग आपको याद हो गए होंगे। अब हम चलते हैं, बात करते हैं इसके अलावे कवक के बारे में। तो कवक के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं जो लूसेंट में मेंशन नहीं है। अब देखो कवक में कौन है, मशरूम हमने आपको दिखाया था कैसे होता है, ठीक है, खाने में ये यूज होता है। दूसरा ईस्ट, कई बार क्वेश्चन पूछा है, आपको यहाँ स्टार मार्क्स लगाना है। और सरकारा के किण्वन में ये यूज होता है, तो कहेगा कि सरकारा के ईस्ट में किण्वन में जो यूज होता है वो क्या है, तो वो कवक है। ठीक है, तो ऐसे करके पूछ लेगा। अब देखो सवाल उतना सारा चीज़ें आप याद किए, कवक और दोनों ऑप्शन मिक्स करके 4 ऑप्शन छांटने के लिए दे देगा कि इनमें से कौन कवक नहीं है, इनमें से कौन सवाल नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन अब बुक में जैसे है वैसे नहीं देता है, अब क्वेश्चन घुमा घुमा के देना चालू कर दिया है, क्योंकि देखता है कि वो कौन आदमी है, जो कौन बंदा है जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ के आ रहा है और समझ के आ रहा है और चीज़ें रिलेट करके आ रहा है। ठीक है, तो ईस्ट क्या है, कवक है। एक आप पेंसिलिन नामक कवक का ये भी कवक है जो दर्द निवारक दवा वगैरह बनता है, दर्द में यूज होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये तीनों आपका VVI क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया ध्यान से कर लेना, नोट कर लेना, नहीं होगा तो ठीक है। एक और कवक के बात करें जो नाम है राइजोपस। ये कवक क्या है कि जैसे कि आप रोटी है रख देते हुए 1-2 दिन पर उस पर भूरा भूरा कलर का देखोगे कि आपको कवक बैठ जाएगा, उसी कवक का नाम है राइजोपस, यानी ब्रेड या रोटी में होता है। डबल रोटी वाला कहेगा तो साइक्रोमाइसेस। ठीक है, अगर रोटी पर जो भूरा कलर के या चीती लग जाता है या भुआ बोलते हैं अब देहाती लैंग्वेज में, तो उसको बोलते हैं राइजोपस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखना। इसके अलावे और कौन सा चीज़ें रोग होता है उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, जो आपको रेड कलर में दे रखा है। तो बात करें दमा के, ठीक है, तो दमा होगा, एथिल फुट होगा, खाज होगा, गंजापन होगा, दाद होगा और गन्ना का लाल अक्षय रोग, ये सब किससे होगा, तो कवक से होगा। ठीक है ना। अब इसका याद रखना है कि कौन सा कवक से होता है, ये चीज़ें तो आपको याद रहेंगे इजीली, लेकिन मेनली ये कवक आपको याद नहीं रहेंगे। तो ये VVI है, स्टार मार्क लगाना इसको और इसको याद करना। अब चीज़ें देखते हैं कि याद चीज़ें कैसे रहेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कि याद कैसे चीज़ें रहती है, इस पर हम फोकस करते हैं कि ये याद कैसे रहे। तो बात करते हैं दमा के। तो दमा याद रहेगा एस्परजिलस। ठीक है, इसको पकड़ो आप, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये नहीं पकड़ा रहा है लेकिन एस्परजिलस दामा हो गया, उसको ऐसे बोलो एस्परजिलस हो गया, यानी एलर्जी टाइप का हो गया एस्परजिलस। ठीक है, कैसे याद रखना है ये चीज़ें, ये डिफिकल्ट है याद रखना, लेकिन आपको बार बार एस्परजिलस 3-4 बार बोलना है, आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ एथिल फुट है, तो देखो फुट पैर, पैर के बात कर रहा है तो टीनिया पेडिस, पैर में पेडिस, पैर में पेडिस, ऐसे करके याद हो रहेगा। फुट में, फुट मैंने पैर, पैर में पेडिस, टीनिया पेडिस, और वहाँ ऑप्शन तो देगा ही, आपको ऑप्शन इजीली हो जाएंगे। आप यहाँ ऐसे कर लेते हो तो एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो आपको एक बार में नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं खाज के। ठीक है, तो खाज कैसे याद रहेगा, तो यहाँ एक के रस है, एक के रस इसके बीच। ठीक है, तो इसको पकड़ो, इतना भी आप पहले याद करो, फिर बाद में चीज़ें आप पढ़ोगे 2-3 बार तो ये अपने आप याद होगा। इतना भी याद रहेगा तो आपको ऑप्शन में चीज़ें मिलेंगी, आप पकड़ लोगे। तो खाज के बात करें तो एक के रस, मतलब जो खाज खुजली होता है, आप उसको देखते होगे कि उसको से आपको पंछा टाइप के निकलते रहता है चीज़ें, अगर आप उसको एक बार रगड़ देते हो तो उसको में से एक के रस मतलब रस निकल गया। ठीक है, तो एक के रस, खाज मतलब एक के रस इसके बीच। ठीक है, इस सेकेंड बार में आपको याद होगा, एक बार में ये नहीं याद होगा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एक बार में पूरा नहीं याद होगा, लेकिन इतना तो याद होगा ना हमको, तो यही चीज़ आपको पकड़ना है। अब गंजापन है, तो गंजा कपाल से रिलेटेड है, तो कपाल से होता है तो केप्टिस, यहाँ पकड़ो इसको, टीनिया केप्टिस, टीनिया केप्टिस, कपाल में केप्टिस। ठीक है, अब दाद है, दाद है
तो दाद वगैरह हो जाता है तो आप देखोगे कि बार बार ट्राई करते रहता है लोग, जहाँ भी दाद वगैरह हो जाता है ट्राइको, तो ट्राइकोफाइटन यानी उसको बार बार ट्राई करके उसको फाड़ देता है, ब्लड वगैरह आने लगता है, तो ट्राइकोफाइटन। दाद हो गया तो ट्राइकोफाइटन लेस्कोयस, इसको अभी स्किप करो, पहले इतना याद हो जाएगा, फिर 1-2 बार रिवीजन करोगे तो ये भी चीज़ें आपको याद हो जाएंगे। आपको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करोगे तो आपको याद रहेंगे, एग्जाम में आप एक बार में लगा दोगे, ठीक है। गन्ने का लाल अपक्षय रोग, ये बताए थे कवक से होता है, गन्ना लाल हल्का हल्का दिखता है तो लाल अपक्षय, ठीक है। अब इसको में कैसे याद रहेगा, तो कोलेटोट्राइकम है, कोलेटोट्राइकम, ठीक है, ये चीज़ें कोलेटोट्राइकम है, ये नहीं याद हो रहा है, लेकिन आप यहाँ से याद कर सकते हो कि ये चीज़ें कैसे याद रख सकते हैं। तो ये देखो फैलकेटम, क्या है, फैलकेटम, ये चीज़ें आप कर सकते हो, फैलकेटम, ठीक है। तो गन्ना है, गन्ना का खेत देखोगे वो ऐसे ऐसे फैल जाता है बाहर, तो यहाँ फैलकेटम, गन्ना अगर हम रोप दिए तो फैल जाएगा, तो फैलकेटम। बाद में इसको याद कर लेना, ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे तो ये भी याद हो जाएंगे। तो पहले जो चीज़ें कीवर्ड है उसको याद करो ताकि चीज़ें आसानी से याद हो जाए। आप इसको ऐसे करने के बाद आप देखना 1-2 बार रिवीजन करोगे आपको चीज़ें याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये VBI था, ठीक है, अब आपको ऐसे करना है, उसके बाद आप हमको कमेंट करना कि चीज़ें याद हुई कि नहीं हुई। अब आप बात करते हैं लास्ट में, तो हम बात करते हैं यहाँ पढ़ी, तो देखो एक एफला नामक कवक है जो विष कवक है, मतलब विषैला है जी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नोट में करके यहाँ लिखा हुआ है एफला विष कैसा है, एफला कवक कैसा है, तो ये विष का है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लाइकेन पढ़ेंगे हम लोग को। देखो अभी कौन कौन क्या क्या हम लोग पढ़ लिए, तो देखो आपको सबसे पहले हम लोग क्या क्या किए, तो अपुष्पभेदी में आपको कहो, अपुष्पभेदी में, अपुष्पभेदी में कहो, तो अपुष्पभेदी में हम लोग चल रहे थे, इसको में 3 टाइप था, TBT, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। हमने देखा कि थैलोफाइटा में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा, तो थैलोफाइटा में आपका पढ़े थे हम लोग, थैलोफाइटा में आपको क्या पढ़े, शैवाल पढ़े, फिर क्या पढ़े, कवक पढ़े, फिर क्या फिर यहाँ दो हम लोग को पढ़ लिए, तीसरा आपको है बैक्टीरिया, ठीक है ना, बैक्टीरिया। तो हम लोग अब ये एक चौथा आपको यहाँ लाइकेन है, ठीक है ना, लाइकेन, लाइकेन है। तो हमने ये पढ़ लिया, ये के बारे में जान लिया। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन से हमको जो लाइकेन बनेगा इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो लाइकेन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बैक्टीरिया करेंगे, लाइकेन करेंगे, बैक्टीरिया करेंगे, फिर हम लोग वायरस के बारे में यहीं दे रखा है तो वायरस यानी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे। इसके बाद आपको ये कौन सा थैलोफाइटा आपका इंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ब्रायोफाइटा पर चलेंगे, टेरिडोफाइटा पर। तो ये पूरा ओवरऑल आपका अपुष्पभेदी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे पुष्पभेदी में, ठीक है ना, फिर पुष्पभेदी में चलेंगे और पुष्पभेदी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।